पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, उसमें ऐसा लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और हम देखते हैं जब प्रभु ने दुनिया में इंसान को बनाया, इंसान का एक ही एक उद्देश्य है। प्रभु ने भी उनके अंदर एक इंटेंट, ठीक है, करने का एक जज्बा, एक जिज्ञासा, एक प्यास, एक बोझ प्रभु ने हर एक व्यक्ति के पास डाल के दिया है, और वो इंसान अभी करता जा रहा है। उसमें ये है इंसान नई नई खोज, ठीक है, विज्ञान की ओर जाएंगे, और हर तरीका से इंसान कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, करता भी है, और प्रभु उसमें आशीष भी देते हैं, बढ़ोतरी भी देते हैं, अनुग्रह भी देते हैं। लेकिन इंसान कई बार कुछ चीज ऐसा है जो प्रभु नहीं चाहता है, वो चीज को कर बैठता है, ठीक है। और प्रभु का जो प्लान है, प्रभु के प्लान के साथ साथ जब नहीं चलता है तब चीजें बिगड़ जाती है, तब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। समस्याएं जो हमारे सामने खड़ी होती है, बाहरी तौर से जो वर्ल्डली लाइफ में भी ये चीज होती है, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये चीज होती है। और मैंने किताब में से जब पढ़ रहा था, उसमें इसका शीर्षक ये था कि फिनिश वर्क ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। प्रभु यीशु का पूरा किया हुआ काम के ऊपर हमारा क्या क्या खोज है, क्या कर सकते हैं हम उसके ऊपर, ठीक है, या क्या हम उस काम के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्या उस जो शब्द था इट इज फिनिश, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या अपना जो विश्वास जता सकते हैं, क्या उस वचन के ऊपर हम भरोसा पूरी तरह से कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये जो किताब का जो शीर्षक था, और उसमें ऐसा है, कई बार मसीह लोग, सेवक लोग हो या विश्वासी जन हो, ठीक है, गैर मसीह के बारे में तो मैं उसके जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन मसीह लोग कई बार प्रभु का किया हुआ काम पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, अपने आप में कुछ नई खोज, नई तरीका, नई सोच लाते हैं। लेकिन जब कभी हम उस नई खोज, नई तरीका को अपनाते हैं, लाते हैं, तो हम उस चीज पर ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो प्रभु के वचन के साथ अलाइंस होना चाहिए, साथ साथ जाने वाला वचन होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक हम क्या है, रास्ता से भटक जाते हैं। फिनिश वर्क यहाँ पर क्या है, प्रभु ने जो काम ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, मनुष्य जाति के लिए जो प्लान पहले से प्रभु ने अरेंज किया, जो आमोस की किताब में लिखा है, श्योरली द लॉर्ड गॉड, ठीक है, सचमुच में और पक्की तरह से ये है कि पिता परमेश्वर कोई भी काम बिना बताए हुए नहीं करता है, और ये वचन हम जानते हैं, आमोस की किताब में लिखा हुआ है। और प्रभु ने भी जो काम, उद्धार का काम, ठीक है, जो भी काम प्रभु यीशु मसीह को सौंपा गया था, सौंपे जाने वाला था, वो सब हजारों साल पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया था बाइबल में। पुराने में सारे बात हम देखते हैं, अलग अलग भविष्यवक्ता अलग अलग तरीका से यीशु के दुख के सहने के बारे में, यीशु के जन्म के बारे में, यीशु के, ठीक है, क्या क्या कष्ट सहने वाला कौन है, यीशु क्या है, सारी चीजें हम एक एक छोटी छोटी बातें सब जगह में जिक्र है। और जब यीशु आने के बाद, जब यीशु सूली पर लटकाए गए, जब उनका जो उनमें से एक जो 7 वचन जो अभी किरण सुनाया था, उनमें से एक वचन यही था, पूरा हुआ। व्हाट इज द फिनिश वर्क, ठीक है। कई बार हम इस चीजों में गलतफहमी में फंस जाते हैं, ठीक है। सब कुछ मतलब जितने भी मनुष्य की जरूरत है, एक विश्वासी को विश्वास में बढ़ना है, विश्वासी को अपने इस धरती पर जिंदगी बिताना है, वो सभी चीज यीशु ने उस पर खत्म कर दिया, मतलब पूरा कर दिया। और वो पूरा काम को सिर्फ विश्वासी क्या करना चाहिए थे, विश्वास करके ही आगे बढ़ना है। इसलिए वचन में भी ऐसा लिखा है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। कई बार आजकल पास्टर लोग इतना क्या, जो साइंटिस्ट से भी अधिक बढ़ गए हैं, ठीक है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अपना तौर तरीका अपनाते हैं, लेकिन वो प्रभु का वचन के आधार पर अपना जो वचन हो या अपना बोली हो या अपना जो मैसेज हो या गीत हो, जो कुछ भी वो करते हैं, सम टाइम, ठीक है, कई बार वो अलायंस कर लेती है, कई बार साथ साथ चलते हैं, कई बार उस वचन से वो मुकर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये चीजें हर एक विश्वासी को, आज हम सबको समझना बहुत जरूरी है। फिनिश वर्क में क्या क्या है, यीशु अगर हमें बोला कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं, फिर हमें विश्वास करना है प्रभु चंगा करने वाला है, प्रभु चंगा कर सकता है,
तो जरूर चंगा करेगा, कुछ ना कुछ और रास्ता खोलेगा। ठीक है, ये विश्वास होना जरूरी। यीशु अगर हमारे जरूरत को पूरा कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। यीशु अगर हमारे उद्धार के लिए ये भी करे। आज लोग उद्धार के लिए पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, बहुत कुछ अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि मुझे किस तरीके से उद्धार मिल जाए, किस तरीके से वो मुझे मेरे पाप की क्षमा हो जाए। सिंपल सा बात ये है, प्रभु ने बोला अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करके विश्वास करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन उद्धार के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मसीह जगत में भी यही चीज है। तो बोली लोगों के जब गैर मसीह के साथ तो ये तो है ही है, लेकिन मसीह जगत में भी ये चीज है। गलत बातों में लोग फंस जाते हैं और वचन को, जैसे पौलुस ने कहा, वचन को लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते, पेडलिंग गॉड्स वर्ड्स फॉर देयर ओन प्रॉफिट और फॉर देयर ओन लॉस। ठीक है, अपने बर्बादी के लिए भी हो जाती है वो। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। When Jesus said it is finished, सब पूरा हुआ, उसका मतलब ए से लेकर जेड तक 26 जो लेटर इंग्लिश में है, जीवन का हमारे जितने भी कार्य है सब कुछ यीशु ने क्रूस पर समाप्त कर दिया है। सिर्फ हमें क्या करना है, मसीह जिंदगी के साथ जीना है। तो सिर्फ भरोसा करके, प्रभु पर भरोसा करते हुए, अपने बुद्धि और समझ का सहारा ना लेते हुए, प्रभु को वचन, प्रभु के ऊपर भरोसा करते आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी जिंदगी आशीष का कारण बन सकता है और उसके द्वारा प्रभु महिमान्वित होगा। और जिस उद्देश्य के लिए यीशु धरती पर आके अपना काम पूरा किया, उस बातों जब हम पूरा करते हैं तो प्रभु क्या है, महिमान्वित होगा और यीशु को महिमा मिलेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष